हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारी आईटी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और ओ लेवल का जो सिलेबस है उसको कवर करते जा रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में हमने फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स और चैप्टर 1 का काफ़ी डिटेल्स काफ़ी नॉलेज इम्प्रूव कर लिया है। अब जो हम हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है। इसका सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने थ्योरी बेस ही करा था कि कैसे आप एक प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे और कैसे आपको वर्क करना है किसी भी प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है कि हम एक फ्लो चार्ट को कैसे ड्राइंग करें, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेके वर्क करेंगे और उन्हीं एग्जांपल्स का क्या करना होगा, आपको डेली अपने प्रैक्टिस में लेना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स अपने प्रोग्राम्स के लिए बना सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, जस्टिफाइंग ग्रेटर वैल्यू बिटवीन टू वैल्यूज टेकन इनपुट बाय द यूजर। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले आपके सामने एक समस्या आई जिसमें कि आपको पहचानना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। आपके सामने दो नंबर देती है ना, तो आपको वहाँ बताना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, कि नंबर 1 आपकी ग्रेटर वैल्यू है या नंबर 2 आपकी ग्रेटर वैल्यू है। यानी आपको पहचानना है। समस्या आप समझ गए कि आपको दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यूज है जिसको कि आपको पहचानना है कि वो बड़ी है या छोटी है, यानी ग्रेटर वैल्यू का आपको पता करना है। ठीक है, तो समस्या के बारे में अब हम अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको समस्या के बारे में सोचना होगा। तो सोचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम्स के बारे में सोचेंगे कि कैसे हमारे पास दो वैल्यूज हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ए बना लिया और एक बॉक्स बना लिया हमने बी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ए में हमने रख लिया, मान लीजिए 5 रख लिया। ठीक है, और इसमें रख लिया हमने 15। ठीक है, दो वैल्यूज हो गई। अब आपके सामने समस्या क्या है कि आपको इन दोनों वैल्यूज के में जो भी बड़ी वैल्यू है उसके बारे में पता करना है ना। यानी आपको पता करना है इफ दोनों वैल्यू में से बड़ी कौन है ना। जो भी बड़ी है उसका आपके सामने क्या आ जाए, प्रिंट हुआ हुआ आ जाए। अगर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, अगर a में रखी गई वैल्यू आपकी b से बड़ी है तो टाइप क्या हो जाए, a की वैल्यू, और टाइप क्या हो जाए आपके पास, a इज बिगर। ठीक है, a इज बिगर। ठीक है, इसी तरह अगर a की वैल्यू आपकी b से बड़ी नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाए, b इज बिगर। यानी दोनों समस्या समझ गए है ना। आपको देखना है कि इन दो बॉक्सेस में रखी गई वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है ना, तो उस वैल्यू का आपको पता करना है। और जो भी वैल्यू बड़ी है उसके लिए क्या हो जाए, टाइप हो के आ जाए कि ये वैल्यू आपकी क्या है, बड़ी है। ठीक है, समस्या समझना है। हम धीरे धीरे समस्या को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अब क्या करेगा, सबसे पहले आपका प्रोग्राम चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू आपकी ज़्यादा बड़ी है ना। तो आपके प्रोग्राम चेक करेगा कि जैसे इफ वाली कंडीशन पे आएगा, अगर कंडीशन में उसको ए में रखी गई वैल्यू, ए में क्या रखा गया, 5 रखा गया है, ए में रखी गई वैल्यू आपकी बी से रखी गई वैल्यू से बड़ी है ना, तो कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू। ठीक है, ट्रू होगी तो आपका क्या आ जाएगा, ए इज बिगर। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा है ए इज बिगर। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है, जो भी आपने यहाँ पे दी है कि ए बी से बड़ी नहीं है, बी बड़ी है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज बिगर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन के लिए हम जा रहे हैं ना। तो समझ में आया आपको सिंपल सा कि जैसे आपको दो बॉक्सेस बनाने होंगे, उनमें वैल्यूज पुट करनी होगी कि क्या वैल्यू एंटर की जाएगी यूज़र के द्वारा। जैसे यूज़र एंटर करे तो आपका प्रोग्राम इस तरह से चेक करे कि दोनों वैल्यूज़ में रखी गई वेरिएबल्स में, दोनों बॉक्सेस में रखी गई वैल्यू में से जो भी वैल्यू बड़ी है ना, बिगर है, वो आपको प्रिंट होके मिल जाए। तो इस तरीके से आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशन पर आपको जाना होगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, अब अगर कंडीशन ए इज बिगर मिलती है, यानी ए में रखी हुई वैल्यू बड़ी होती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए इज बिगर, और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर ए में रखी हुई वैल्यू छोटी है बी से, है ना, बी की वैल्यू बड़ी है, तो क्या होएगा, आपके पास बी इज बिगर आ जाएगा और वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये
आपने क्या करा, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा जिसमें कि आपने स्टार्ट करा 2 वैल्यूज से और फिर एंड करा जहाँ पे आपने अपनी वैल्यूज प्रिंट करे, उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, अब उसका हमने फ्लो चार्ट देख लिया। देखिए सबसे पहले क्या करा था, हमने स्टार्ट करा था, ठीक है, रीड करी थी ए और बी की वैल्यू कौन कौन सी रखी गई थी। उसके बाद हमने कंडीशन चेक कराई थी कि क्या कंडीशन इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है येस तो आपका क्या प्रिंट हो रहा है, ए, है ना, राइट क्या हो रही है आपकी, ए लिखी जा रही है। और अगर कंडीशन आपकी नो हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो क्या प्रिंट हो रहा है आपका बी। दोनों ही कंडीशंस में जब भी आपका राइट हो जाएगा डेटा, जो भी आपका वेरिएबल्स में डेटा लिखा हुआ था, तो क्या हो जाएगा आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचा और अब हमने क्या करा, उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बना लिया। आप इसके एल्गोरिदम भी लिखना सीखिए, जैसे कि सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टार्ट करा, सेकंड स्टेप में रीड ए और बी, थर्ड में आपने कंडीशंस लगाया, डिसीजन वाला बॉक्स बनाया और यहाँ पे कंडीशंस लगाए कि अगर कंडीशन ये चेक हो रही है, ट्रू हो रही है, तो क्या हो जाए आपका राइट ए और आ जाए, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो आपका क्या हो जाए, राइट भी हो जाए। दोनों ही कंडीशंस जब आपके वर्क कर जाएं यहाँ पे डिसीजन वाले बॉक्स के थ्रू, और ये आपकी प्रोग्रामिंग की है ही है ना, ये प्रोसेसिंग की है ही, अगर आपकी इनपुट आउटपुट की, तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका ये ए प्रिंट हो जाए, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है यानी कंडीशन नो हो रही है तो आपका बी प्रिंट हो जाए। ठीक है, और उसके दोनों ही कंडीशंस के बाद क्या हो जाए, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। यहाँ पे आपने देखिए फ्लो चार्ट्स के अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करा, ये आपके ओवल वाले थे जो कि स्टार्ट और एंड को डिनोट करवा रहे हैं, और सेकंड आपने यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए इस तरीके के बॉक्सेस बनाए और ये आपका डिसीजन वाला सिंबल है, और ये आपको फ्लो लाइंस भी शो हो रही है जो कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपको शो करवा रही हैं। तो आपको एक प्रोग्राम को कैसे समस्या को सॉल्व करना है, उसके लिए कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, उसके लिए कैसे एल्गोरिदम लिखना है, ये एक प्रोग्राम से आ गया होगा। तो आगे के हम प्रोग्राम्स में चलेंगे तो आपको और भी कई एग्जांपल्स के थ्रू पता चलेगा कि कैसे आप एक प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बनाएंगे। देखिए अब हम हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले जो प्रॉब्लम समझेंगे वो होगी हमारी फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल आपने अपने बचपन में स्कूल्स लेवल में देखा होगा, 11th-12th में आपको बताया गया होगा, है ना। तो वही फैक्टोरियल अब हम हमारे प्रोग्राम्स के अंडर में जानेंगे कि किस तरह हमें प्रोग्राम्स में फैक्टोरियल्स के लिए प्रॉब्लम के बारे में सोचना है और किस तरह से हमें अपने एक प्रोग्राम की कोडिंग करनी है ना। तो अभी हम फैक्टोरियल का केवल फ्लो चार्ट तक चलेंगे कि कैसे फैक्टोरियल तक वर्क करेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि फैक्टोरियल किस तरह से निकाला जाता है ना। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपके इस सिंबल का यूज़ किया जाता है, और ये जो आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 5 तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, आप किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का क्या करवा सकते हैं, फैक्टोरियल निकलवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें लेना है, मान लीजिए 4 का फैक्टोरियल, है ना। आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना, तो आपने 4 लिखा और उसके ऊपर ये सिंबल लगाया, यानी आपको क्या चाहिए, 4 का फैक्टोरियल चाहिए, यानी n नंबर बराबर क्या कर दिया हमने, 4 कर दिया। ठीक है, कि n का हमें फैक्टोरियल चाहिए, फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा, देखिए फॉर्मूला होगा हमारा n इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे n-1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके n-2 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे n-3। इसी तरह तब तक हम लिखते जाएंगे जब तक कि हम उस वैल्यू तक ना पहुंच जाए जो कि हमें फैक्टोरियल के लिए निकालनी है ना। अब हमने देख लिया n क्या है हमारे यहाँ पे 4 बता रहा है। ये फॉर्मूला आपका फैक्टोरियल में इंपॉर्टेंट रहता है, जरूरी नहीं आप हर बार यही लिखे, बट अगर आप सिंपल वे में यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। हमने क्या करा, n में से -1 करा। n कितना है हमारा फैक्टोरियल निकालने के लिए, आपने देखा 4 है ना, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। अब 4 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू लगाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे n दिख रहा है, n की वैल्यू क्या कर दी हमने यहाँ पे पुट कर दी है 4। ठीक है, इसके बाद हमने लगाया मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया है हमने, और यहाँ पे लगाया हमने n-1। ठीक है, n-1, n की वैल्यू 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, n-2, n की वैल्यू कितनी है 4, और 4 में हमने माइनस क्या करना है अब 2, 1 कर दिया हमने, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, यानी आगे तक हम इसे रनिंग में रखते जाएंगे। ठीक है, ये रनिंग में तब तक रखेंगे जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए, है ना।
यहाँ पे 0 आ जाए, 0 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करती क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर आप सभी जानते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो ये जहाँ पर 1 आए वहाँ तक का आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अब 4 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी इन सबको मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, 24 आपका फैक्टोरियल का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको 4 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे आपको क्या आ गया, 4 का फैक्टोरियल आ गया। अब हम एक और निकाल के देखते हैं इसी तरह 5 का फैक्टोरियल। 4 तक का फैक्टोरियल आपने देखा था क्या आ गया था, हमारे पास 24 रिजल्ट आ गया था। अब 5 रिमेनिंग रहा क्योंकि हमारी यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 तो आप जानते हैं सबसे पहले हमारा 5 आ जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, इस 5 का फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये क्या है आपका 5 फैक्टोरियल का आंसर है। जैसे 4 का हमारा 24 आया था, उसी तरह 5 का फैक्टोरियल आया हमारा 120। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं, 6 का, 2 का, 3 का, 1 का, और भी बहुत सी अमाउंट तक का आप क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालना सीखते हैं फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया आपको 4 या 5 का निकालना हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो हमने n वैल्यू क्या दे दी है, यहाँ पे 5 दे दी है। अब हमें फैक्टोरियल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज कर देंगे, 2 वेरिएबल्स लेंगे फैक्टोरियल और काउंट की। एक हमने फैक्ट ले ली और एक काउंट ले ली। ठीक है, n वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए हमारे पास कुछ हमें लॉजिक लगाने होंगे कि किस तरह हम जैसे किसी भी नंबर को, जो भी हमने नंबर दिया उसका फैक्टोरियल हम कैलकुलेट कर सके। प्रॉब्लम हमें समझ में आई गई, अब हम उसके रिजोल्यूशन पे तक पहुंच रहे हैं, है ना। अब फैक्टोरियल निकालना है तो आपको ऐसी कोई कंडीशंस देनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग केवल 5 नंबर जैसे ही आए वैसे उसका फैक्टोरियल आपको पता चल जाए। आपका प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि आप इनपुट नंबर करें 5 और आपके पास उसका रिजल्ट आ जाए फैक्टोरियल का 120। ठीक है, तो ये आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट इस तरह से आ जाए। अब रिजल्ट कैसे आएगा, कैलकुलेट करके देखते हैं फैक्टोरियल। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए फैक्ट है ना, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फैक्ट के जो वैल्यू है ना उसको काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा। फैक्ट में अभी देखिए हमारे किस तरह कितनी वैल्यू है, 1 है, और काउंट में कितनी है हमारी 1। जब 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा फैक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, जो कि अभी हमें यहाँ पे शो करवा रही है। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे हो रहा है। सेकंड स्टेप, जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, है ना, कि क्या हमारी कंडीशन सही हो रही है। कंडीशन क्या दे रहे हैं हम, काउंट में रखी गई वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल है किसके, n में रखी गई वैल्यू के। ठीक है, अब काउंट में कितनी वैल्यू रखी गई है, अभी 1 है। ठीक है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है यहाँ पे। जैसे ही कंडीशन यहाँ ट्रू होगी तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो ये होगा कि काउंट की जो वैल्यू है, काउंट में 1 है, उसको क्या कर दिया जाए, 1 से अगर बढ़ा दें, है ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। ठीक है, ये जब तक वर्किंग में रहेगी आपके प्रोसेस, जब तक कि आपकी कंडीशन यहाँ पे जो दी गई है वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमने देखा यहाँ पे काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। जैसे ये हुआ वापस हम किस पे आ जाएंगे, हमारे फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। चेक करेंगे कि फैक्ट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो फैक्ट में अभी आप जानते हैं 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 यहाँ लिख देंगे। काउंट में अब देखिए पहले 1 था, अब हमारा काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फैक्ट की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, फैक्ट की वैल्यू अभी हमने लिखी है। जैसे ये स्टेप हम फॉलो करेंगे उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा कंडीशन चेक करने का होगा कि काउंट में रखी गई वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है n के। तो n में तो हमारी 5 है और काउंट में कितनी रखी गई है हमारी 2। तो कंडीशन अभी भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि स्मॉलर है। तो जैसी कंडीशन ट्रू होगी हम कहाँ जाएंगे, हमारे थर्ड स्टेप पे जाएंगे। काउंट की वैल्यू अभी आप जानते हैं 2 है, उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 3 हो गया। तो यानी काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई, 3 होने के बाद वापस हम हमारे स्टेप्स पे आएंगे कि फैक्ट की वैल्यू निकालनी है हमें। फैक्ट में अभी हमारे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय काउंट की वैल्यू, काउंट में कितनी है हमारे पास 3 है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमारे फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, धीरे धीरे हम फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। 6 हो गई। जैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि क्या काउंट में रखी गई वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है n के। तो
कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ यहाँ पे ट्रू हो रही है क्योंकि काउंट में कितनी रखी गई हमारी 3। कंडीशन ट्रू होने पर हम हमारे थर्ड स्टेप पे आएंगे, यानी हमारे जो काउंट की वैल्यू है 3 है उसमें क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। काउंट करते जा रहे धीरे धीरे है ना, 4 का यूज़ कर दिया हमने, ठीक है। अब 4 हो गया तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 4 पुट कर देंगे। वापस हम हमारे स्टेप चेक करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है। फैक्ट में आप जानते हैं अभी हमारा 6 है, 6 हमने यहाँ लिख दिया। काउंट की वैल्यू कितनी है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा क्या आ जाएगा 24, ये हमारा 4 का फैक्टोरियल का रिजल्ट है, ठीक है। वापस हम हमारी कंडीशन चेक करेंगे, क्या काउंट में रखी गई वैल्यू, काउंट में कितनी है 4, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू है एन के, तो 4 हमारा स्मॉलर है। वापस हम हमारे कंडीशंस पे आए, इस थर्ड स्टेप पे आए, तो अब काउंट की वैल्यू क्या कर देंगे हम, यहाँ पे काउंट की आपने देखा 4 है, 4 में +1 करेंगे तो ये आ गया 5, ठीक है। हम 5 का ही निकालने जा रहे हैं। अब देखिए आगे हमें 120 कैसे मिलता है ना, 5 लिख दिया तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, हमें 5 मिल गई। ये तब तक वर्क करता जाएगा जब तक कि उसे ये नंबर इसके इक्वल नहीं मिले, है ना, काउंट की वैल्यू इक्वल नहीं मिले। 5 आ गया यहाँ पे, जैसे ही 5 आया हम हमारे स्टेप पे, क्योंकि अभी तो कंडीशन ट्रू होती जा रही है इसलिए हम सर्किल में चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आए हम, फैक्ट की वैल्यू कितनी बता रहा है हमारा 24, हम यहाँ लिखना भूल गए थे, 24 हमने लिख दिया। 24 है फैक्ट की वैल्यू और काउंट की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ रहा है, 5 का हमारा फैक्टोरियल 120 होता है। तो अब फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे हमने लिख दी 120, ठीक है। यहाँ तक के स्टेप फॉलो कर लिए। अब हम कंडीशन चेक करना है, क्या काउंट में रखी गई वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल है किसके, एन के। तो अब देखिए काउंट में कौन सी वैल्यू रखी गई है, 5 है, तो 5 स्मॉलर देन तो नहीं है बट इक्वल है किसके, 5 के, है ना, 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। फॉल्स होते ही क्या कर देगा, ये हमारा प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, ठीक है। अभी आगे वाले स्टेप्स पे नहीं जाएगा, यहाँ से हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा था और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमारा प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। ठीक है, अभी आपने देखा था, हमने प्रोग्राम रन करके देखा। एक प्रोग्राम में हमें समझ में आया कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, फैक्टोरियल को निकालने की थी। फैक्टोरियल हमने वहाँ पे निकाला और हमने उसके कई स्टेप्स भी फॉलो करे, बार बार रिपीटेड कुछ स्टेप्स फॉलो करे, तब तक स्टेप्स फॉलो करें जब तक कि हमने जो वैल्यू दी थी उसका हमें फैक्टोरियल मिल नहीं गया, उसके इक्वल हो नहीं गया, है ना। तो उसी का हमने यहाँ एल्गोरिदम डिज़ाइन करा। देखिए स्टार्ट करा है, सबसे पहले हमने हमारा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर करे वेरिएबल्स एन, जो कि हमने 5 दिया था, फैक्ट और काउंट हमने 3 वेरिएबल्स दिए थे फैक्टोरियल निकालने के लिए। अब इनिशियलाइज वेरिएबल्स करी थी हमने, फैक्ट और काउंट को किससे करा था, 1 और 1 से करा था। 0 से हम नहीं कर सकते क्योंकि 0 से आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 ही आता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 लिखना होगा। 1 से ये बढ़ता बढ़ता आपके लास्ट पॉइंट तक जाता है ना। फिर रीड करी थी हमने सबसे पहले काउंट की वैल्यू, है ना। काउंट में जो आपके वेरिएबल था उसमें क्या वैल्यू दी गई है ना, काउंट की वैल्यू रीड करी। और कंडीशन तब तक वर्क करती गई जब तक कि आपका जो काउंट है ना, काउंट में जो वैल्यू है वो आपके एन, जो कि आपने यहाँ पे 5 दिया था, उसके इक्वल नहीं हो जाती। तब तक क्या होगा, आपकी यही स्टेप्स बार बार रिपीट होते गए थे। फैक्ट का क्या करा था हमने, कैलकुलेशन करा था, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लिकेशन काउंट, यानी काउंट फैक्ट में जो वैल्यू थी 1 और उसको हमने काउंट से मल्टीप्लाई करा था, फिर फैक्ट में वैल्यू असाइन करी थी और उसके बाद हमने स्टेप फॉलो करा था, काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी थी +1 से। जो भी काउंट की वैल्यू थी 1 थी, वो +1 होते कितनी हो गई 2। इसी तरह काउंट तब तक बढ़ता गया जब तक कि एन के पास नहीं गया। फिर क्या कर दिया, लास्ट में हमने हमारे फैक्ट का, जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हुई हमने फैक्ट को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया और हमारा प्रोग्राम क्या करवा दिया, हमने स्टॉप करवा दिया। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमने किसके लिए फॉलो करे, हमारे जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने इन स्टेप्स को क्या करा था, बार बार वर्क करके देखा था। उसी का हम एक फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट करा प्रोग्राम, रीड करा एन, यानी यहाँ पे क्या दिया था आपने 5 दिया था, ये हमारा इनपुट आउटपुट का होता है। हमने इनपुट दिया कितना, एन। फिर हमने प्रोसेसिंग करवाया, सबसे पहले यहाँ पे काउंट और फैक्ट में हमने दिया इनिशियलाइज करा 1। फिर हमने एक और प्रोसेसिंग करवाया, फैक्ट मल्टीप्लिकेशन काउंट, और उसके बाद एक और प्रोसेस करवाया कि काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। ठीक है, अब कंडीशन जब तक आपकी फॉल्स हो रही थी, है ना, ट्रू हो रही थी कि ये छोटा है, तब तक तो हमारा क्या करवा दिया था, यहाँ से रिपीट करवाए गए थे यही स्टेप्स बार बार, है ना।
आपने देखा था फैक्ट की वैल्यू इंक्रीज हुई। और जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हुई कि जब हमारा काउंट का वेरिएबल कितना हो गया था, 5 हो गया था हमारे n के वेरिएबल के अकॉर्डिंग, कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये स्टेप्स फॉलो ना होते हुए हमारा स्टेप्स किधर चला गया, हमने हमारा जो भी फैक्ट में हमारी वैल्यू आई थी वो हमने प्रिंट करवा दिया था और हमारा प्रोग्राम फिर स्टॉप हो गया था। तो इस तरह से आपका फ्लो चार्ट आपके प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशंस के लिए हम बनाते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे नो हो रहा है कंडीशंस में और यहाँ पे येस हो रहा है, आप इसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारे कंडीशन जब जब ट्रू हो रही है तब तब हम क्या कर रहे हैं, वापस बैक में जा रहे थे, कंडीशन ट्रू हो रही थी तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, येस कर देते। ठीक है, ये गलती से मिस प्रिंट है। यहाँ पे कंडीशन जब जब ट्रू होगी तब तक रिपीट होगा हमारा प्रोग्राम, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखे हैं 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं, 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनकी एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट ड्रॉ करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेके मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।